अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। जो जो मेरे बहन भाई कॉस के लिए वेट कर रहे हैं जी, अल्लाह करे उनको जल्द से जल्द कॉस मिल जाए। और स्पेशली वो जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ के साथ आना है और रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले उनकी कोशिश है, तो अल्लाह ताला जी उनको इस कोशिश में कामयाब करे, उनके लिए बहुत आसानी करे। सच में मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के ये देख के, मैसेजेस देख के या वो परेशानी होती है कि मैं सोच समझ सकती हूँ आप लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी करे। मैं इवन अपने हस्बैंड से भी इस बारे में डिस्कशन करती रहती हूँ, तो वो बल्कि मुझे कहते हैं तुम इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होके क्यों सोच रही होती है, तुम्हारे पास में हो तो तुम इन सबको उठा के ना यूके ले आओ। तो एनीवे जी, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपको जैसा कि आप सबको पता होगा, जो कॉस्ट लेटर है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, इसके बगैर जी आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जी आपको चाहिए होता है, ये एक यूके की जो गवर्नमेंट है जी, इनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कह लें पूरा नहीं होता जब तक जी आपको कॉस्ट नहीं मिलता। वैसे इसका जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है ना, यूके होम ऑफिस जो इसको इशू करता था, 1 दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा बहुत देर मतलब लगती थी अगर, तो 1 वीक कह लें। इससे ज़्यादा कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे ज़्यादा कॉस्ट जो है ना वो डिले हुआ हो। लेकिन अब जो है, अब बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं, इवन वो यहाँ तक कह रहे होते हैं कि हमने नवंबर से अप्लाई किया, अभी तक जी उनको इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो पहले कुछ लोग यही समझ रहे थे कि जैसे यहाँ पे हॉलीडेज़ चल रही हैं तो वो भी वजह इसके डिले होने की हो सकती है, लेकिन ऐसी वजह नहीं है। अगर हॉलीडेज़ भी वजह होती तो 2 जनवरी से यहाँ पे सब कुछ खुल गया हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। और बच्चों को भी इवन स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ थी, तो वो भी जी 8 जनवरी से वो भी खुल गए हैं। तो बाकी ऑफिसेज़ वगैरह 2 जनवरी से तो ये खुल गए हुए हैं, ये इसकी वजह नहीं है। चलिए जी, मैं अब आप लोगों को इसकी मेन रीज़न बताती हूँ। इससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है जी, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और जी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना भी है कि सिस्टर हमने जी आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। जो भी मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है और वो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी करे। जी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले क्या होता था जी, जो यूके गवर्नमेंट है ना वो अनस्पेसिफाइड जो है ना वो कॉस्ट इशू कर रही थी। उसमें क्या होता था जी, एम्प्लॉयर जो है ना वो अपनी कंपनी के लिए कॉस्ट जो है ना वो अप्लाई कर सकता था। उससे होम ऑफिस वाले जो है ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते थे, उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यूके गवर्नमेंट ने जी इसे जो है ना स्पेसिफाइड कर दिया, जिसमें जी वो एम्प्लॉयर से बहुत ज़्यादा डिटेल मांग रहे हैं। इवन एम्प्लॉयर को जी पूरा एक फॉर्म दिया जा रहा है, कॉस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। उससे मजीद जो है ना उससे डिटेल मांगी जा रही है, उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है जी। उससे जो फॉर्म दिया जाता है उसके अंदर जो क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को अगर वो बताऊँ, तो उसके अंदर उसकी कंपनी का जो है ना पूरी डिटेल मांग रहे हैं होम ऑफिस वाली। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो CQC से रजिस्टर है कि नहीं, और उसने जिस एम्प्लॉयर को हायर किया है, ओवरसीज हायर किया है, उसकी जो है ना वो जॉब उसने कहाँ पे पब्लिक की थी। ज़ाहिर है कहीं पे उसने ऐड दिया होगा या कुछ किया होगा। और जी जो वो बस यही चेक करना चाह रहे हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है। इस तरह बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जी वो जो उससे मांग रहे हैं। और यही जब आपने जब इस कैंडिडेट को हायर किया था, आपने इंटरव्यू लिया होगा, एक पूरा प्रोसेस होता है यूके में, तो आपने जी वो फॉलो किया होगा। हमें वो बताएं, जॉब ऑफर लेटर दिया था, इंटरव्यू लिया था, और ये उसके बाद ये आपने कितने आवर्स इसको पे करने हैं, वेज क्या है, ये इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना एम्प्लॉयर से मांगी जा रही है। और उसको जैसा कि मैंने कहा 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 10 दिन के अंदर अंदर उसने ये जो है ना इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को प्रोवाइड करनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर वो इसको डिले करेगा देने के लिए, तो फिर जी उसी लिहाज से कॉस्ट जो है ना वो डिले होते जाएंगे। और सेम इसी तरह जो एम्प्लॉयर्स के साथ साथ जो एम्प्लॉई है उनको भी मेल जा रही है, और ज़्यादातर ये जो है ना स्पैम में जो मेल्स ईमेल्स होती है उनमें जा रही है। उसके अंदर एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉयर के साथ, मैंने कहा एम्प्लॉई से भी ना कुछ डिटेल मांग रहे हैं। यही ना कि आपने जैसे इंटरव्यू दिया था उसका प्रूफ दें, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जॉब ऑफर लेटर से कि आपकी जॉब रेलिवेंट है या नहीं है, जॉब ऑफर आपको कैसे हुई थी, आपने इंटरव्यू कैसे दिया था, आपका एक्सपीरियंस क्या है इस जॉब के बारे में। सिर्फ इन शॉर्ट, जैसे आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है, वो यही चेक करना चाह रहे हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं। वो प्रूफ इसी वजह से ले रहे हैं। इसके और इसको एम्प्लॉयर के साथ साथ एम्प्लॉय को भी 10 डेज का टाइम दिया जा रहा है। अगर जी वो ये सारा कुछ जो उनसे गवर्नमेंट मांग रही है होम ऑफिस वाले प्रोवाइड कर देते हैं 10 दिन के अंदर, तो फिर वो उसको एग्जामिन करके चेक करेंगे। अगर सब कुछ उन्हें ठीक लगा,
तो वो कॉस्ट ज़रूर इशू करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। अब ये हुआ है जी, इस जितने फ्रॉड इस वीज़ा के ऊपर हुए हैं, केयर होम वीज़ा को लेके, अब ये मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। इवन वर्ल्ड वाइड यूके के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वीज़ा के ऊपर, लोग आ रहे हैं तो उसको जी हाईलाइट किया जा रहा है, जिस वजह से जी यूके गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा बदनाम हो रही है। इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर सख्त चेक एंड बैलेंस रख दिया है, ताकि जी ज़ाहिर है गवर्नमेंट की, अपने कंट्री की भी बदनामी हो रही है। इस वजह से इसके लिए वो बहुत ज़्यादा चेक करके कॉस्ट इशू कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के जो कंपनीज है कॉस्ट है वो जेन्युइन है, वो आप लोगों को ज़रूर इशू होंगे। अगर फेक हुई तो फिर नहीं होंगे। बाकी जी मैं यही कहूँगी कि आगे अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आप लोग अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, सबसे पहले तो ये है जी, आप लोग थोड़ा सा जो है ना वेट करें। अगर आप लोगों के जेन्युइन है तो मैं फिर ये कह रही हूँ ज़रूर इशू होंगे। और दूसरा ये है कि आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके जो भी आपकी वीज़ा कैटेगरी है तो आप उसके लिए जी देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है। उसमें ये लिखा होता है, आपको पता है ज़्यादातर आउटसाइड द यूके जो वीज़ा होते हैं उनका 3 वीक्स का होता है। 3 वीक्स आपने मिनिमम वेट करना है। 3 हफ्तों के बाद आप होम ऑफिस अप्रोच कर सकते हैं, जिसके 2 तरीके हैं। एक तो जी आप जो है ना वो उनकी जो पेड इंक्वायरी है वो करवा सकते हैं, और दूसरी अपनी सारी वीज़ा की डिटेल दे सकते हैं, और कॉल पे भी आप इनसे ये ले सकते हैं। इवन कुछ तो मुझे यहाँ तक बहन भाई कह रहे हैं कि हमने प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी सर्विस ली थी, 500 पाउंड पे किए, 800 पाउंड पे किए, उसके बावजूद भी जी वो लोग, उनका भी डिले है, वो भी वेट कर रहे हैं। इस तरह की सूरत-ए-हाल यहाँ पे चल रही है। इन शॉर्ट में अगर आप लोगों को एंड पे बताऊँ तो इसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके इसके ऊपर चेकिंग कर रही है। उसके बाद जो उनको जेन्युइन लग रहा है वो कॉस्ट इशू कर रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इवन यहाँ पे कुछ डेज़ के अंदर ही यहाँ पे सुनने में आ रहा है जी 500 जो केयर होम्स हैं, होम केयर है, वो कैंसिल, उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए गए हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कॉस्ट जो है ना, कुछ को इशू हो भी गए थे, उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई करना था तो जी कंपनीज़ जो उनकी थी उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके वीज़े लग गए थे, उसके बाद लाइसेंस जो है उनके कैंसिल हुए, वो भी एयरपोर्ट के ऊपर आए। जब ज़्यादा उनसे डिटेल मांगी गई तो पता चला जी इनके कॉस्ट कैंसिल है। और कुछ ऐसे हैं जी वो बॉर्डर क्रॉस करके, यानी कि यूके इमिग्रेशन भी क्रॉस करके आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है जी हमारा जो होम केयर है या केयर होम है उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। इस तरह की यहाँ पे जी सूरत हाल है। ये सारी वजह है जो ये सारा कुछ डिले हो रहा है। तो बाकी जी मैं फिर यही कहूँगी कि अल्लाह आसानी करे भाई, सबके जल्दी जल्दी जो है ना क्लियर हो जाए, और सबके लिए जी अल्लाह ताला आसानी करे। आमीन।